Hello students, today we will discuss about the last element of directing. This is the last element as well as the last topic of this chapter, that is directing. The last element of directing is communication. Communication is a very common term we are using, we are doing communication daily in our daily life, right? If we want to exchange our idea, if we want to say anything to anyone, then we use a process, that process is known as communication. हम अपने डेली लाइफ में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, राइट? तो वो जो अपने जो भी आपका एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आप दूसरे के साथ, उस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के एक प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट? अब कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस भी होता है. द प्रोसेस इज एज फॉलोज विच आई हैव रिटन ओवर देयर. सबसे पहले होता है सेंडर. सेंडर कौन है? लाइक आई एम सेंडिंग द मैसेज टू यू, सो आई एम द सेंडर ओवर हेयर, राइट? सो वी कैन से दैट सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज टू द रिसीवर. सेंडर वो पर्सन होता है जो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाता है. अब सेंडर क्या पहुंचाएगा? उस तक मैसेज पहुंचाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा? मैसेज. जो आपका मैसेज होता है, मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है. मीन्स इफ़ यू वांट टू गिव योर आइडिया, सजेशंस, स्कूल में आपके सर्कुलर्स वगैरह निकलते रहते हैं, तो वो सर्कुलर या कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट, किसी भी फॉर्म में आपका मैसेज हो सकता है, राइट? इफ़ आई एम टीचिंग टू यू, देन आई एम इम्पार्टिंग द नॉलेज टू यू, सो दिस इज़ माई मैसेज ओवर हेयर, राइट? जैसे ही मैसेज मेरे पास होगा, तुरंत मैं क्या करूँगी? उसको एनकोड करती हूँ. एनकोड का मतलब होता है कि अब सेंडर अपने मैसेज को किसी वर्ड्स या सिंबल्स या किसी भी ड्राइंग में कन्वर्ट करता है. आपने देखा होगा आजकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर यूजिंग इमोजीज इन व्हाट्सएप्स एंड फेसबुक एंड इंस्टा एंड ऑल. आजकल हम बहुत सोशल मीडिया पर इमोजीज का यूज़ करते हैं. तो वो एनकोडिंग जो है आपकी, यहाँ पर एनकोडिंग का मतलब होता है, जैसे आपको रोने वाली फीलिंग आ रही होती है तो आप एक रोने वाली इमोजी भेज देते हैं दूसरे के पास. देन द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग सैड ओवर देयर, right? So this is called encoding, means converting your message into some words, symbols or drawing or painting like this is called encoding. encoding के बाद आपको क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है, so that you can transfer your message. means the sender translate the message into वर्ड्स. जैसे ही वो एनकोड करता है, तुरंत ही उसको क्या चाहिए होता है? एक रूट चाहिए होता है या मीडियम चाहिए होता है, जिसके थ्रू उसका जो एनकोडेड मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच सके. अब वो मैसेज आपका किसी भी फॉर्म में पहुंच सकता है, फ़ोन से, कॉल से, ईमेल कर देते हैं हम लोग, राइट? रेडियो से, लेटर, टेलीविज़न, या अपने बॉडी के मूवमेंट्स ऐसे करते हैं जिससे कि आपका रिसीवर तक आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाए. अब रिसीवर कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. सो इन अदर वर्ड्स, अ रिसीवर इज़ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज सेंट. ठीक है? और रिसीवर एक आपका लिसनर भी हो सकता है, एक रीडर भी हो सकता है, एक ऑब्जर्वर भी हो सकता है. जैसे ही रिसीवर तक आपका मैसेज पहुंचेगा, रिसीवर उसको समझेगा. मीन्स आपने जो मैसेज भेजा है, आपने वो मैसेज एनकोडिंग किया है, राइट? इसके बाद रिसीवर के बाद एक चीज़ और आएगी आपकी, जिसको हम बोलते हैं डिकोडिंग, राइट? डिकोडिंग में क्या होगा? डिकोडिंग का मतलब क्या है? जो आपने एनकोडिंग यहाँ की है, यहाँ पर जो आपने मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट किया है, रिसीवर तक पहुंचकर वो उसको डिकोड करेगा, यानी कि उसके कोड को तोड़ेगा, वो समझेगा. डिकोडिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ लैंग्वेज एंड इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर. आपने रोने वाली इमोजी बनाकर भेजी, तो रिसीवर के पास जैसे ही रोने वाली इमोजी भेजी आपने, तुरंत वो उसको डिकोड करेगा, वो उसका समझ जाएगा कि ये परेशान है, ये ही इज़ फीलिंग और शी इज़ फीलिंग सैड. उसके बाद डिकोड करने के बाद फिर वो क्या देगा? आपको फीडबैक देगा. फीडबैक मतलब अगर वो आपका मैसेज समझ गया है, फिर वो आंसर देगा कि यार प्लीज़ डोंट cry and don't be sad, the life is just like that and you just have to move on, so many quotes are there. तो फीडबैक जैसे ही वो समझेगा आपके मैसेज को, तुरंत वो आपको फीडबैक देगा, और फीडबैक फिर किसके पास जाएगा? सेंडर के पास. तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है कम्युनिकेशन. अच्छा, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि मैं ही बोल रही हूँ यहाँ से. टू वे प्रोसेस इसलिए है कि यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर व्यूज़ एंड फीलिंग्स टू मी, right? So that's why it is said that communication is a two-way process. Now there are some channels of communications. आपके communications के कुछ channels होते हैं.
सबसे पहली बात तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके का हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। तो दो चैनल्स हो सकते हैं इसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था इन चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, इन चैप्टर 5। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पर विद अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड आपका जो वर्क है वो फॉलो होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड फॉलो, स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है, कोई भी पर्सन किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वही हो गया, कम्युनिकेशन करना है यहाँ पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर आपको जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है वो स्केलर चेन के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपको स्केलर चेन के थ्रू बात करनी होगी। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पर कोई फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती हैं, यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी से भी बात कर सकता है, राइट। अच्छा, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें किसी से बात करनी है तो पहले हमें अपने इमीडिएट बॉस से बात करनी होगी, फिर वो किसी और से बात करेगा, फिर हमारी बात जाकर टॉप लेवल तक पहुँचेगी, फिर वो हमें बताएंगे, फिर उसी चैनल से हमको वापस आना होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ये आपका फास्ट टाइम सेविंग होता है, राइट। तो इस तरीके से हम फॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन को कह सकते हैं, ये फॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। मैंने वर्टिकल यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं भी बता देती हूँ आपको। वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, जबकि हॉरिजॉन्टल अपने आप में एक ही होता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ओनली। तो वर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड क्या होता है, जब सुपीरियर इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, सबऑर्डिनेट्स को। अब जैसे आपको कोई भी प्लान्स बताने हैं, पॉलिसी समझानी है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा चलेगा, डाउनवर्ड चलेगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जबकि आपका दूसरा जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है अपवर्ड, ये चलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सबऑर्डिनेट आपको प्लान्स, पॉलिसी, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए डाउनवर्ड में, नाउ इट्स टाइम टू द सबऑर्डिनेट टू गिव आंसर टू द सुपीरियर। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं सुपीरियर को, रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि भाई हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ये हमारी रिपोर्ट है, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं सुपीरियर को कि ये हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, द वर्कर्स वर्किंग ऑन द सेम लेवल, द मैनेजर्स वर्किंग ऑन द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। जो लोग एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर हैं और मार्केटिंग मैनेजर हैं, दोनों सेम लेवल पर काम करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों अपनी कोई भी जर्नल प्रॉब्लम मीन्स डिस्कस कर सकते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, लाइक हम ये कह सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट सेल्स मैनेजर अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड मीन्स द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्ट सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है कुछ बातें करने के लिए, लाइक फ्लो ऑफ आउटपुट कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ सेल्स कैसी रहेगी, कैसी रहनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आगे आपका दे रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE इट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट थिंग। तो अब till that point only you will have to do the work, right। channels of communication तक ही आपको करना है, and it will come in your board examinations as well. So this chapter has been completed. In the next video we will start the next chapter, that is controlling.